बच्चों, आज मैं एक अच्छा शीर्षक का हमारा पर्यावरण यानी पर्यावरण एवं विज्ञान सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2026 सेट वन, जो अगस्त महीना में परीक्षा होने वाली है, उसी के एक मॉडल से तैयार कर रख मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। आप लोग से देख लोगे, ठीक है। हो सके इसमें बहुत से प्रश्न आप लोग देखने को परीक्षा में मिले। इसमें डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखे हम, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं दिए हैं। अब देखो, फुल मार्क्स 30 नंबर का है, समय 1 घंटा 30 मिनट। सही उत्तर चुनकर लिखे, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। 1 नंबर का रहेगा, 10 है। अब देखो, विद्युत धारा की इकाई क्या है। इसमें 4 ऑप्शन था, वो ऑप्शन डायरेक्ट हमने हटा दिए हैं। जैसे ए बी सी डी होता ना, वो ऑप्शन घटाकर डायरेक्ट में आंसर लिख दिया, जैसे आप लोग इसको याद कर लोगे, ठीक है। इसको पूरे ऑप्शन से याद कर लोगे। जैसे विद्युत की इकाई क्या है, तो विद्युत की इकाई है एम्पियर, ठीक है। और लोहे के एक्स का नाम बताइए। लोहे का एक्स जो होता है, एक्स का, इसका नाम क्या है, मेग हेमेटाइट। औषधीय शिला का उदाहरण कौन सा है। औषधीय जो शिला होता है उसका उदाहरण क्या है, तो चूना पत्थर। खाली ऑप्शन याद करोगे, या ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से खाली उत्तर टिक लगाओगे। जल की गहराई बढ़ने पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। एसआई में बल की इकाई क्या है, न्यूटन। एसआई में बल की इकाई न्यूटन है। मानव शरीर में मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कितना हड्डी, 206 होती है। ग्रेनाइट परिवर्तित होकर किस शिला में बदल जाती है, ग्रेनाइट परिवर्तित होकर नाइस शिला में बदल जाती है। एसआई में समय की इकाई क्या है, सेकेंड। एसआई में समय की इकाई क्या है, सेकेंड। और एसआई में बल की इकाई न्यूटन। ये याद रखो। देखो, एसआई में बल की इकाई न्यूटन, एसआई में समय की इकाई सेकेंड। जले हुए चूने में जल डालने पर पात्र गर्म हो जाता है, यहाँ किस ऊर्जा का रूपांतरित होता है। जला हुआ चूना है, उसमें अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, गर्म पात्र में गर्म जल डालने पर वो कौन सा रूपांतरण होता है। अब देखो, इसका उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा से ताप ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से ताप ऊर्जा में बदल जाता है। अब देखो क्या कहना, आकृतिगत परिवर्तन के कारण वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित होता है, संचय में जमा होना। आकृतिगत परिवर्तन से वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो उत्तर होगा स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक होता है CH4। CH4 इसको मतलब मीथेन गैस, ठीक है। कंधे और कमर में किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है, कंधे और कमर में किस प्रकार अस्थि संधि पाई जाती है। बॉल और सॉकेट की संधि कैसे पाया जाता है, बॉल और सॉकेट जैसा। अब देखो, यहाँ पर 2 नंबर रिक्त स्थान भरो, खाली जगह नहीं दिया है लेकिन यहीं पर, ठीक है। अब देखो, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, एलपीजी का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पीतल पीतल किन धातुओं को मिलाकर बना, पीतल तांबा जस्ता मिलाकर धातु बना है। मानव हृदय में कितने कपास होते हैं, मानव हृदय में 4 कपास होते हैं, ठीक है। चार चार कच्छ होते हैं, कपास में कच्छ। ग्रीस शब्द ऑक्सीजन का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन का मतलब बढ़ना या वृद्धि करना। अब देखो, यहाँ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा, पौधों की जो वृद्धि मापता है, पौधा कितना बड़ा हुआ नहीं बढ़ा, उसको जानकारी के लिए उस यंत्र का नाम पूछा गया है, तो क्रेस्कोग्राफ। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, एक नंबर का रहेगा 4। एक अक्षीय कंकाल का उदाहरण बताओ। उत्तर खोपड़ी, मेरुदंड और पसली, ये अक्षीय कंकाल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह का अधिकांश भाग किन शिलाओं से बना है, पृथ्वी की ऊपरी सतह का अधिकांश भाग अग्नि शिला और औषधि शिला से बना हुआ है। अर्क्स किसे कहते हैं, वे खनिज पदार्थ जिससे धातु को आर्थिक रूप से लाभकारी तरीके से निकाला जा सके, उसे एक्स कहते हैं। किसी कमरे का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई के अलावा क्या आवश्यक है, कमरे की लंबाई चौड़ाई जाननी आवश्यक है। इसका होता है आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
एसआई में वजन की इकाई क्या है? देखो हम 3 क्वेश्चन में, एसआई में वजन की इकाई, एसआई में समय की इकाई, एसआई में बल की इकाई, सबका अलग है। देखो बल की इकाई न्यूटन हो गया, यहाँ समय का इकाई सेकंड हो गया, यहाँ क्या था हम लोग का, यहाँ था हम लोग का एसआई में वजन की इकाई, तो वजन का न्यूटन होगी। बल जिसको तो ये वजन हुआ। आलू पर समान बल धुरी की पतली धारा और मोटी धारा से लगने पर किससे अधिक दाब होता है? तो पतली रूसी धागा धार से अधिक दाब उत्पन्न होता है, जबकि दाब बल क्षेत्रफल का कम दाब होने पर होता है, अधिक होता है। लिंडमैन का 10% नियम क्या है? लिंडमैन के अनुसार एक पोषण तत्व से दूसरे पोषण तत्व पर स्थानांतरित ऊर्जा केवल 10% होती है, और शेष 90 ऊर्जा शोषण उत्सर्जन आदि में नष्ट हो जाती है। उदाहरण, यदि उत्पादक का 100,000 कैलोरी ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता को 100 और द्वितीय उपभोक्ता 10 कैलोरी मिलेगी। अगर जीवांश में फॉसिल किसे कहते हैं? जब किसी जीव की मृत्यु के बाद उसका सही तलहट मैंने मिट्टी के रेत में जम जाता तो हजारों वर्ष तो उस पर दबा रासायनिक प्रतिक्रिया से उसकी छाप या हड्डी पत्थर के रूप में संरचित हो जाती है, इसे ही जीवांश कहते हैं। रक्त के कार्य क्या है? रक्त के कार्य शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, दोनों पोषक तत्वों का वहन करना, CO2 और अन्य अवशिष्ट भागों बाहर निकाला, जानवर रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना, 5 शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। जीवांश क्या है? यह किस प्रकार शिला में पाया जाता है? जीवांश क्या है? यह किस शिला में पाया जाता है? जीवांश प्राचीन जीव जंतु में पाए जाते हैं के अवशेष है जो शिला में संरक्षित हो जाते हैं, और जीवांश मुक्त औषधीय सेल में पाए जाते हैं। किस सेल पाए जाते? औषधीय सेल में। अब देखो नीचे इसकी एसआई इकाई क्या है? देखो यहाँ वस्तु, किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरी गई त्रिविमीयम 3D जगह को आयतन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का जितना आयतन जगह घेरता है, जैसे मान लो एक गिलास रखते हैं, गिलास के नीचे वाला भाग जितना जगह घेरता है उसको आयतन कहते हैं। मान लो इसी जगह में क्या लिख देंगे? एक कढ़ा लिख दिए, कढ़ाई जितना जगह तो उसको आयतन कहते हैं। मान लो यहाँ पेंसिल रख दिए, ठीक है, वहां वो जितना जगह का तो उसको आयतन करते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरी गई त्रिविमीयम 3D जगह को आयतन कहते हैं। जैसे मान लो कोई घर बना गए, ये देखो एक मिनट, ये मान लो ये एक जगह है, ये घर बना हुआ है, ये जो जितना घर बना हुआ है ना, ये घर, ये इस घर का भीतर जितना है इसको आयतन कहते हैं। जो जितना ये जगह घेरा है उसको हम लोग आयतन कहते हैं, ठीक। एसआई घन मीटर है। तरल पदार्थ के लिए लीटर एल का उपयोग किया जाता है। एसआई में एसआई इकाई घन मीटर है। किसका? आयतन का। आयतन का एसआई इकाई क्या है? घन मीटर। और तरल पदार्थ के लिए लीटर का उपयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला ने फूड चेन क्या उदाहरण दीजिए? जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए घास टिड्डा का, टिड्डा को मैदा खाता, मैदा को सांप खाता, सांप को बांस खाता। ये क्या है? चेन टाइप का है, एक के बाद एक होते जा रहा है, इसको बस खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऊर्जा संकट क्या है? जब किसी देश या क्षेत्र में ऊर्जा की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है तो उस स्थिति को ऊर्जा संकट कहते हैं। जीवांश ईंधन के अत्यधिक उपयोग और सीमित भंडार के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखो, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, उसे मूल राशि कहते हैं। उदाहरण के लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है। अब उसके बाद देखो व्युत्पन्न राशि, ठीक है, वे राशि जो मूल राशियों के संयोग से बनती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मीटर सेकेंड, बल, किलोमीटर, ठीक है। आयतन यानी कि वेग, बल, आयतन, ये हो गया हम लोग का। अब दो नीचे
पृथ्वी के समतल ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इसे समझाइए। सूर्य परमाणु संलयन प्रतिक्रिया द्वारा अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न करता है। वे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण कार्य करते हैं और ऊर्जा संचित करते हैं। जीवांश ईंधन कोयला, पेट्रोल प्राचीन जीवों में संचित सौर ऊर्जा ही है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा भी अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का कारण ही उत्पन्न होती है। अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। दाब किसे कहते हैं? एसआई में दाब की इकाई क्या है? CNG का पूरा नाम क्या है? दाब। दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगने वाले बल को कहते हैं। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब देखो एसआई मात्रा में सूत्र क्या उसका है? ये एसआई में दाब की इकाई क्या है? सूत्र दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो इसका इकाई है पास्कल, ठीक है। अब जो है CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखो मानव हृदय की कार्य प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अनिल और 2 निलय, ठीक है। कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त शरीर से दाएं अनिल में आता है, दाएं अनिल से बाएं अनिल में 3 नंबर दाएं अनिल इसे फेफड़े में पहुंचाता है जहां CO2 निकलती है और O2 मिलती है। 4 नंबर शुद्ध रक्त O2 आदि बाएं अनिल में आता है। 5 नंबर क्या है? दाएं अनिल से बाएं अनिल निलय में जाता है। 6 बाएं निलय से उसे पूरे शरीर में पंप करता है। इस प्रकार हृदय पंप की एक तरह रक्त का निरंतर परिसंचार होता है। ये जो दिया हुआ एक बार किताब से पढ़ लोगे, ये घुमा के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का दिया हुआ है, उसे किताब पढ़ लोगे, इसमें देख लो दोनों क्लियर है। इसमें थोड़ा अब देखो कोयला प्राकृतिक गैस के उपयोग। उत्तर कोयले का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में क्या है? कोयले का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों से बिजली उत्पन्न करना। 2 नंबर लोहे और इस्पात उद्योग में घरेलू ईंधन के रूप में, कोक बनाने में, रंग प्लास्टिक दवाई बनाने में, प्राकृतिक गैस उत्पन्न करने में, घरेलू खाना बनाने में, वाहनों में ईंधन के रूप में, बिजली 3 बिजली उत्पादन में, 4 नंबर उर्वरक शक्ति निर्माण करने में, 5 ईंधन के रूप में। अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा जो स्रोत एक बार उपयोग के बाद पुनः नहीं बनाया जा सकता और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा वे ऊर्जा जो स्रोत जो प्राकृतिक गैस में निरंतर उत्पन्न हो रहते हैं और पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायोगैस। ये क्या है? नवीकरण ऊर्जा है और नवीकरण ऊर्जा है, ठीक है। बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों हम सही करो।